वेलकम व्यूअर्स, मैं संजय तिवारी, रिटायर्ड वेटरन, आपका तिवारीज ग्रीन टेरेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज व्यूअर्स, मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कैल्शियम से रिलेटेड ये आज का हमारा सब्जेक्ट है, जो कि कैल्शियम हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही आवश्यक, इसेंशियल जिसको कह सकते हैं, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और ये इसके पहले फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कैल्शियम के क्या क्या फ़ायदे हैं। कैल्शियम जो है पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एक जरूरी तत्व है। मिट्टी जो है कि क्षार होता है, तो मिट्टी के पीएच लेवल जो होता है, अगर मिट्टी का पीएच लेवल कम है तो इसको बढ़ाने में सहयोगी होता है। कैल्शियम का पीएच लेवल 7.4 होता है। पौधे के अंदर जो सेल वॉल होते हैं या मेम्ब्रेन होते हैं, उसको स्टेबल रखने में ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। 1 से अगर 5 आपके पौधे का या खेतों में गार्डनर भाई या किसान भाई जिनके पीएच लेवल 1 से लेकर के 5 है, उनको तो कैल्शियम देना पौधों को बहुत ही अति आवश्यक है। इसके लिए हम आपको अभी इसी वीडियो में बताने जाएंगे कि इसके मुख्य स्रोत क्या है, हम किस किस चीज़ को इस्तेमाल करके अपने पौधों में कैल्शियम की कमी को हम पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पहले तो हम ये बता देते हैं कि कैल्शियम की कमी से ब्लोसम एंड्राइड नाम की बीमारी हो जाती है। पौधे जो है नीचे से, टमाटर के खास करके मिर्ची के नीचे से काले पड़ने लगते हैं और वो सड़ने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी से तने जो है वो भी फटने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से और भी इसके लक्षण पाए गए हैं, जैसे पत्तियां मुरझाने लगती है, पत्तियां किनारे से सूख जाती हैं, तो वो कैल्शियम के कमी के कारण ही होता है। तो कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसको हमारा जैसे मिट्टी का एक पीएच लेवल जो है, वो पीएच लेवल हमारा 6 से 7.2, ये हमारे लिए एक गार्डनिंग के लिए, खेती के लिए इंश्योर करना जरूरी है कि हमारा पीएच लेवल 6 से लेकर 7.2 के अंतर्गत होना है। अगर हमारा 5 से या 6 से कम पीएच लेवल होता है तो उसमें कैल्शियम का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। कैल्शियम जो है ये खास करके कुछ जो पौधे हैं जिनके लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, जैसे कि ये टमाटर के पौधे हैं, मिर्ची के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, और जो है कद्दू है, ऊपर चढ़ने वाली बेल वाली कद्दू हो या छोटा छप्पन कद्दू हो, इनके अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और इनके कैल्शियम के कमी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम के हमारे पास अवेलेबल स्रोत क्या क्या हैं, जिनके माध्यम से हम अपने पौधों को, अपने खेती में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें पहला आइटम ये भी है, जैसे चॉक स्टिक है, ये आपने देखा होगा, ये हमारे हाथ में जो है ये चॉक स्टिक है, इसको स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये भी एक कैल्शियम का स्रोत है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको हम पौधे में अभी हम आपको अप्लाई करके बताएंगे। अगर ये पीएच लेवल 6 तक मिट्टी है, उसमें ये 2 चॉक को इसमें गाड़ दीजिए, अपने ग्रो बैग में या फिर पॉट में। अगर 6 से ऊपर है तो उसको पॉट में एक गाड़िए, और अगर बहुत ही बड़ा पॉट या ग्रो बैग है जिसमें आप कोई फ्रूट प्लांट लगाए हैं, 21x21 के, 24x24 के अगर कोई ग्रो बैग है, तो उसमें 3 या 4 अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा जड़ों से दूर गाड़ दीजिए। इसका और एक तरीका है कि इसको आप पानी के साथ में पौधों के जड़ों में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी आप दे सकते हैं। उसके लिए इसको आपको 24 आवर पहले करीब 10 चॉक ले लीजिए, पानी में भिगो करके रख दीजिए, फिर उसको वाटर में डाइल्यूट करके डालिए, जो हम करके बताने वाले हैं। तो ये हमारा एक पहला जो है, हमने आपको बता दिया चॉक। ये आराम से इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ है, जो आपको हर जगह, ये चॉक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कोई भी स्टेशनरी के दुकान से आपको उपलब्ध हो जाता है। अगला है जिप्सम। जिप्सम जो पाउडर है, उसके भी बहुत फायदे हैं, वो भी एक कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जिप्सम पाउडर है, वो मिट्टी में अंदर पानी को भी अवशोषित करने में वो हेल्प करता है, मदद करता है, और ये कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसका केमिकल है CaSO4, और +2 जिप्सम में +2 H2O होता है, यानी 2 पानी के अणु होते हैं। ये जो है सफ़ेद कलर का, ये संगमरमर की पत्थर की तरह जो है ना, इसको आ जाता है, इसको सेलेनाइट भी कहते हैं। तो ये 1 से 2 टीस्पून आप पौधे के अंदर डाल सकते हैं। इसको पानी में मिला करके ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, या पौधे के ऊपर जिप्सम का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये जिप्सम आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। तो ये दूसरा हमारा हो गया जिप्सम। तीसरा है लाइम, यानी चूना।
चूने का हमारे पिछले वीडियो में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। हमने अपने गार्डन में चूने को तैयार करके पौधों के जड़ों में मैंने उसको दिया था और उसको स्प्रे भी किया था। तो वो वीडियो में आपको पूरा डिटेल चूने के बारे में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। चौथा है बोन मिल। जो नॉनवेज हैं या जो बोन मिल भी एक कैल्शियम का स्रोत होता है, जो कि आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट में। आप फर्टिलाइज़र की दुकान से या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन जो बोन मिल को उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो ये बाकी हमारे बताए हुए ऑप्शन को उसको यूज कर सकते हैं। आपका पांचवा जो है वो एग सेल है, यानी अंडे का जो छिलका होता है उसके अंदर भी कैल्शियम होता है। उसको आप छिलके को बारीक पीस करके और आप पौधों के जड़ों में गुड़ाई करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और या तो फिर अगर आप घर में अपने अंडे उबालते हैं तो उबालने में जो पानी बचता है उसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासा रहती है, तो उसको भी आप पानी में डाइल्यूट करके और प्लांट के जड़ों में दे सकते हैं। तो उससे भी आपको कैल्शियम की कमी की पूरी हो जाती है। और ये जो हम सारे चीज़ बता रहे हैं जो कैल्शियम के स्रोत हैं, इनको आप मिट्टी बनाते समय भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये हमने चौक वाला बताया, ये भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये पौधे जब छोटे होते हैं 15 दिन 1 महीने के, उसके अंदर ये टमाटर, मिर्ची और बैंगन के पौधे में और कद्दू में इसको देने से बहुत लाभदायक होता है। तो एक सेल हमने आपको बता दिया। इसके बाद में आप जो एक्सपायर्ड जो है ना कैल्शियम का टैबलेट है, क्योंकि हर घर में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है हड्डियों में कैल्शियम बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए कैल्शियम का टैबलेट। तो जो आपके घर में एक्सपायर्ड जो है मेडिसिन है यानी टैबलेट बचा हुआ है, उसको आप जैसे कि हम ये कंपोस्ट तैयार करते हैं किचन वेस्ट से और अपने गार्डन लीफ से, तो उसके अंदर अगर हम 2-3 टैबलेट डाल देते हैं तो उस फर्टिलाइज़र जो हमारा बन के तैयार होगा उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी रहेगी। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना ये सारे सोर्स हैं। इसके बाद में एक लास्ट हमारा है, उसमें सोर्स है जो वाइट विनेगर होता है, यानी कि सिरका भी आप उसको कह सकते हैं, जो कि एक वाइट फॉर्म में आता है, बोतल में आता है। उसके अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, उसको भी हम प्लांट के अंदर दे सकते हैं। तो इसमें से बहुत ही चीप जो है हमारे पास ऑप्शन है वो है चूने का, चौक का और एग सेल का। तो इनको जो है हमें पौधों के अंदर कुछ कुछ अंतराल में महीने में एक बार हमको दे देना चाहिए। और मिट्टी बनाते समय जब आप गार्डन का मिट्टी बनाएं तो उसमें से ये कैल्शियम वाला इनमें से एक आइटम जरूर रखें। जैसे कि मेरा मिट्टी कैसे बनाया जाए मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, तो उसमें हमने जिप्सम पाउडर को डाला हुआ था उसके अंदर मिट्टी बनाते समय, तो उसमें भी कैल्शियम आपको मिल जाती है। और पीएच लेवल नापने के लिए आपके पास अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर आपको 400-500 रुपये में पीएच लेवल नापने का मिल जाता है। उसको नापने के लिए आपको पानी करके मिट्टी थोड़ा सा गीली रखनी होती है, उसके अंदर जो है ना उस मशीन को डाल दीजिएगा, वो आराम से इजीली आपको पीएच लेवल बता देता है। तो पीएच लेवल के हिसाब से अगर उसको देख करके आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए ये चौक है, ये हम चौक मंगाए थे, ये 10 रुपये का एक डब्बा आता है जिसमें 50 चौक्स होते हैं, पेंसिल टाइप के इस तरह के 50 चौक होते हैं। तो हमने इसको अप्लाई करना है। तो ये देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए, ये हमारे पास ये बैंगन का पौधा है, देखिए अच्छा ग्रो कर रहा है। इसको हम जड़ों से थोड़ा दूर ये एक चौक यहाँ हमने गाड़ दिया है और एक चौक हमने यहाँ गाड़ दिया है। अब ये हमारा कद्दू का सीड है, ये 2 यहाँ पे जड़ें हैं, इसके बीच में हम एक गाड़ देते हैं और इसके 2 पीस भी करके आप अच्छी तरह से अंदर में गाड़ दीजिए। ऊपर से गुड़ाई होता रहेगा, पानी जाता रहेगा इसके अंदर। इस तरह से आप इसको डाल करके ढक दीजिए। तो इस तरह से मिट्टी के अंदर इसको अप्लाई करना है। अब इधर देखिए हमने 10 चौक हमने इस मग के अंदर डाल दिया था आज सुबह में। तो ये चौक लगभग ये बढ़िया से गीला हो गया है, फूल गया है और ये अब ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चौक को मसल दीजिए। 10 चौक जो है इसमें फिर 10 लीटर पानी इसको डाल करके इस चौक को, देखिए अब ये चौक हमारा बढ़िया से इस पानी के अंदर घुल चुका है, क्योंकि हम इसको सुबह ही डाल के रखे थे। तो 12 घंटे में ये बिल्कुल नरम पड़ गया है और इसको हम पूरी अच्छी तरह से मिला लिए। अब हम इसको बकेट में डालेंगे, इसके अंदर हम पानी अब डाल लेते हैं। ये लगभग हमारा पानी 10 लीटर से थोड़ा सा कम है लेकिन हो गया है।
और देखिए अभी से ये इस कलर का ये पानी तैयार हो गया है। ये देखिए बैंगन के छोटे छोटे प्लांट है, ये भिंडी का है, इधर बैंगन का है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, इस बैंगन के प्लांट में भी डाल दीजिए, इसमें भी डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा पानी, इसमें भी डाल दीजिए। तो आप सभी पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन खासकर 3 पौधे जो हमने आपको बताए हैं उसमें ये डालना। और स्टार्टिंग स्टेज में डालेंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से प्लांट ग्रो करेंगे। तो इसी तरह से सारे हम अपने गार्डन के प्लांट्स में इसको अप्लाई कर देंगे मिट्टी के अंदर। इससे क्या है कि पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा व्यूअर्स? अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो हमारा कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।